चैप्टर 17 स्टार्ट करते हैं। बिफोर इंडिपेंडेंस डे इन पाकिस्तान देयर वाज ओनली, इंडिपेंडेंस डे से पहले यानी कि हमारी आज़ादी से पहले पाकिस्तान में कितने थे डैम्स? 3 डैम थे सिर्फ। इन 1913 द नमल डैम वाज कंस्ट्रक्टेड इन, नमल डैम कौन से कहाँ पे कंस्ट्रक्टेड हुआ? वो हुआ था मियाँ वाली डिस्ट्रिक्ट में। खुशदिल खान डैम वाज कंस्ट्रक्टेड 1890 इन, खुशदिल खान डैम जो है वो 1890 में बना था और वो बना था तकरीबन बलूचिस्तान में। विच डैम वाज बिल्ट इन 1945, 1945 में कौन सा डैम बना था? स्पिनकरेज डैम, बी आंसर है। अ रिम स्टेशन इज़ अ कंट्रोल स्ट्रक्चर ऑन रिवर फॉर द चेनाब। द रिम स्टेशन जो है वो मराला बैरिज पे था। इन 1871 द रिवर अक्रॉस रावी रिवर वॉज बिल्ट एट द हेड ऑफ बरीदोब केनाल। रावी रिवर के आगे बरीदोब केनाल थी एंड दैट इज़ पंजाब में थी। ऑन झेलम रिवर द रसूल हेडवर्क्स वॉज बिल्ट इन, झेलम रिवर पर रसूल हेडवर्क्स बिल्ट हो रहा है और वो हो रहा है 1901 से। 1901 में बिल्ट हुआ था। गुद्दू बैरिज वॉज कंस्ट्रक्टेड इन 1962 ऑन इन रिवर इंडस। व्हेन जिन्ना बैरिज वॉज कंस्ट्रक्टेड ऑन रिवर इंडस, जिन्ना बैरिज जो है वो 1946 में बना था। कोटरी बैरिज वॉज बिल्ट इन 1955, कोटरी बैरिज 1955 को इंडस रिवर पे बना था। सुकर बैरिज वन ऑफ द लार्जेस्ट बैरिज इन द वर्ल्ड वॉज कंस्ट्रक्टेड ऑन द इंडस। सुकर बैरिज जो सबसे 1932 में बना था। कौनसा बैरिज वॉज बिल्ट इन 1959 ऑन रिवर काबुल, काबुल में बना था। पाकिस्तान टेक प्राइड इन इट्स अचीवमेंट इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ सेवरल बैरिज एंड कैनाल। व्हाट इज़ लेंथ ऑफ कैनाल इन पाकिस्तान? पाकिस्तान में नहरों की टोटल लेंथ कितनी है? दैट इज़ 56073 किलोमीटर। हाउ मेनी बैरेजेस आर इन पाकिस्तान? पाकिस्तान में कितने बैरेजेस हैं? दैट आर 16 बैरेजेस। व्हाट इज़ नंबर ऑफ हेडवर्क्स इन पाकिस्तान? पाकिस्तान टोटल कितने हेडवर्क्स हैं? 2। द मेजर वाटर रिजर्वियर इन आवर लैंड बेसिन इरीगेशन सिस्टम्स आर, जो इंडस बेसिन इरीगेशन सिस्टम है उसकी टोटल वाटर रिजर्वियर्स हैं वो तकरीबन 3 हैं। हाउ मैनी कैनाल सिस्टम आर इन इंडस बेसिन इरीगेशन सिस्टम? कितनी नहरें हैं जो वहाँ से निकल रही हैं? तकरीबन 44 नहरें जो है ना वो यहाँ से निकल रही हैं इंडस बेसिन इरीगेशन सिस्टम से। व्हाट इज़ द नंबर ऑफ़ ट्यूबवेल इन पाकिस्तान? कितने ट्यूबवेल्स हैं पाकिस्तान में अप्रॉक्सीमेटली? मोर देन 5,50,000, यानी 5.5 लाख से ज़्यादा ट्यूबवेल हैं। द नेशनल ड्रेनेज प्रोग्राम NDP वॉज लॉन्च इन, यानी कि जो बारिश से नुकसान हो उसका प्रोग्राम, उससे बचाव के तरीके और वो सारा कुछ कब लॉन्च हुआ था? ये तकरीबन 1998 में लॉन्च हुआ था। नंबर ऑफ़ लिव लॉस्ट इन 1950 फ्लड वाज, 1950 का जो सैलाब आया था उसके बाद कितने लोग बच गए थे? 679 जो ज़ाया हुए थे, जो मरे थे इसमें 679 थे। 2910 थे, 2910 थे। ए आंसर है इसका। हाउ मैनी पीपल डाइड इन 1992 फ्लड? 1992 के सैलाब में कितने लोग मरे थे? 1008। वाटर एंड पावर डेवलपमेंट अथॉरिटी वॉज क्रिएटेड इन, वापडा का जो था वो कब क्रिएट हुआ था? 1959 में। व्हेन वाज द फेडरल फ्लड कमीशन सेटअप? फेडरल फ्लड कमीशन जो है वो कब सेटअप हुआ था? जनवरी 1977 में। विच ऑफ द फॉलोइंग बैरेजेस आर ऑन रिवर इंडस? रिवर इंडस पे कितने बैरेजेस हैं? ऑलमोस्ट सारे जो है ना वो इंडस पे ही हैं, कोटरी भी, चिनाब भी और गुद्दू भी। विच वेस्टर्न ट्रिब्यूटरी जॉइंस द इंडस रिवर अटक? कौन सी जो वेस्ट की थी ट्रिब्यूटरी जिन्होंने हमें ज्वाइन किया था? दैट वाज काबुल। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर ड्रेन इनटू इंडस? जो कौन से रिवर्स हैं जो इंडस में गिरे हैं? तकरीबन ये सारे, पंचकोड़ा भी, सोन भी, हैरो भी। द चिनाब एंटर पाकिस्तान थ्रू दिवारा विलेज इन, चिनाब पाकिस्तान में दिवारा विलेज के हो रहे हैं और वो कहाँ पे है? तकरीबन सियालकोट में। विच ऑफ द फॉलोइंग आर मेजर ट्रिब्यूटरीज ऑफ द चिनाब? ज़्यादा ट्रिब्यूटरीज चिनाब की कौन सी हैं? दैट वाज सारी हैं, जम्मू तावी, पलखो नुला, एक नुला, ऑल ऑफ अबव आएगा। इस्लाम बैरेज इज़ ऑन, इस्लाम बैरेज कहाँ पे है? ये है रिवर सतलुज पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट ऑफ 5 मेन ईस्टर्न ट्रिब्यूटरीज ऑफ द इंडस? स्मॉलेस्ट जो है वो किस में है? दैट वाज ए रावी पे है। रसूल बैरेज आफ्टर पासिंग थ्रू
गुरदासपुर डिस्ट्रिक्ट द रावी एंटर सियालकोट तहसील। गुरदासपुर डिस्ट्रिक्ट के बाद रावी जो है सियालकोट तहसील में कहाँ से एंटर होता है? शकरगढ़ से। Population the Ravi is the highest compared to all of the river in Pakistan. What percentage of total population is only discharged in Ravi? रावी में कितनी जो population थी जो discharge की गई थी? That is 47%. Which of the following rivers flow through Dal Lake and Wular Lake? That was C. The Jhelum. Near Muzaffarabad, and the Jhelum is joined by its largest tributary, that is Neelam. दरिया नीलम से। The retention level of कालाबाग डैम was 925 feet, which has been reduced by, जो बाद में कम हो गई थी 10 feet, यानी 915 feet रह गई है। The कालाबाग reservoir at a 915 feet elevation would pose no flood risk to Nowshera, which is located at the elevation of कहाँ पे, मतलब ये थी 938 feet पे हो गई थी, उन्होंने गहराई कर दी थी। द पाकिस्तान गवर्नमेंट फर्स्ट अंडरटुक इंजीनियरिंग इन्वेस्टिगेशन को कालाबाग डैम ड्यूरिंग, इन सबसे पहले कब ली थी? 1953 से 1954। द प्रीलिमिनरी फिजिबिलिटी स्टडी ऑफ कालाबाग डैम वाज कंप्लीटेड इन, कब कंप्लीट हुई थी कालाबाग डैम की? 1956 में। विच इज़ द 12th लार्जेस्ट अर्थफिल डैम इन द वर्ल्ड? दैट इज़ मंगला डैम। द इंस्टॉल्ड हाइड्रोपावर कैपेसिटी ऑफ भाषा डैम इज़ 3360 मेगावाट्स फ्रॉम, कितने यूनिट्स के लिए 33 मेगावाट है? दैट इज़ 12 यूनिट्स। विच इज़ द लार्जेस्ट अर्थ एंड रॉकफिल डैम इन द वर्ल्ड? अर्थफिल भी और रॉकफिल डैम जो है ना यहाँ पे तरबेला डैम है। तरबेला डैम वॉज स्टार्टेड इन 1968 एंड कम्प्लीटेड इन 1968 में स्टार्ट हुआ था और 1970 में, तकरीबन 9 साल में तरबेला डैम कम्प्लीट हुआ था उसका काम। द हाइड्रो पावर कैपेसिटी ऑफ तरबेला डैम इज़, इसकी कैपेसिटी कितनी थी? 3478 मेगावाट। इंडस वाटर ट्रीटी वाज साइंड इन कराची ऑन, इंडस वाटर का जो मसला था वो तकरीबन कराची में हुआ था साइन, और हुआ था 19 सितंबर 1960 में। इंडस वाटर डिस्प्यूट अक्रॉस ऑन विच व्हेन इंडिया स्टॉप द इरिगेशन सप्लाईज कमिंग टू पाकिस्तान। इंडस रिवर, तब इंडस की जो ख्वाहिश थी या कह सकते हैं हम उसकी ज़रूरत तब पेश आई जब इंडिया ने पाकिस्तान का पानी बंद कर दिया था, और वो कब हुआ था? 1 अप्रैल 1948 को, यानी आज़ादी के 7-8 माह बाद ही। Since Mangla Dam first impounding in 1967, its gross storage capacity has reduced to 4.75 MF from the actual design of 5.88 MF due to, क्यों इसकी जो स्टोरेज कम हुई थी? सेडिमेंटेशन की वजह से। द इंडस एंड इट्स 5 मेन ट्रिब्यूटरीज आर कम्बाइन इनटू वन रिवर नियर, कौन सी रिवर में कम्बाइन हो जाती हैं? दैट इज़ मिठनकोट में। विच ऑफ द फॉलोइंग, विच इज़ द फर्स्ट मल्टीपर्पज़ डैम बिल्ड बाय पाकिस्तान आफ्टर इंडिपेंडेंस? कौन सा जो डैम था वो पाकिस्तान की इंडिपेंडेंस के बाद बिल्ड हुआ? दैट वाज वार्सिक डैम। टू सॉल्व इंडस वाटर डिस्प्यूट निगोटिएशंस अंडर द ऑफिस ऑफ द वर्ल्ड बैंक कमेंस्ड, वर्ल्ड बैंक के कमेंस्ड में तकरीबन मई 1952 में ये बना था। द सतलुज वैली ट्रिपार्श एग्रीमेंट वाज साइंड बाय द पंजाब, बहावलपुर एंड बीकानेर स्टेट। द सतलुज रिवर की जो मसला था वो कब सॉल्व हुआ था? 1920 में। द सतलुज वैली प्रोजेक्ट कमेटी वाज सेटअप, इसका जो सेटअप हुआ था 1932 में बना था। द 1991 वाटर एक्ट वाज वाटर अपॉइंटमेंट एक्ट, WA वाज साइन बाय, किन्होंने साइन किया था? दैट वाज चीफ मिनिस्टर्स ऑफ 4 प्रोविंस, पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान और सरहद, पाकिस्तान के 4 सूबे जो थे उनके CMs ने किया था। द वाटर एक्ट 1991 वाज साइंड ऑन March 16 इन, कहाँ पे साइन हुआ था? दैट इज़ कराची, अंडर द चेयरमैन ऑफ अख्तर हुसैन। द वाटर एलोकेशन एंड रेट कमेटी वाज कंस्टिट्यूटेड इन तकरीबन 1968 फॉर द वाटर अपॉइंटमेंट ऑफ द इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज। अ कमेटी वाज कंसिस्टेड इन अक्टूबर 97 अंडर द चेयरमैनशिप, किसकी चेयरमैनशिप के अंडर हुई थी? दैट वाज जस्टिस फजल अकबर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द स्मॉलेस्ट बैरेज, कौन सा स्मॉलेस्ट बैरेज है? दैट इज़ तौसा बैरेज। द करंट एस्टिमेटेड इरीगेशन एफिशिएंसी इन पाकिस्तान इज़ जस्ट, कितनी है इसकी एफिशिएंसी? दैट वाज 35.5%। पाकिस्तान आस्क्ड द वर्ल्ड बैंक टू अपॉइंट अ न्यूट्रल एक्सपर्ट टू रिजॉल्व द डिस्प्यूट अराइजिंग आउट ऑफ द कंस्ट्रक्शन ऑफ, दैट वाज ए बालीगढ़ डैम। बालीगढ़ डैम इज़ बीइंग बिल्ट ऑन, दैट वाज चनाब रिवर, चनाब पे बालीगढ़ डैम हुआ था। हमारा चैप्टर ये भी कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट चलते हैं।